everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and you are watching me on class 10 अड्डा. I hope आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. तो हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाइट के 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद देयर पोएम्स. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की जो पोएम्स हैं हमारे पास. आज हम वो करेंगे. आज हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द बॉल पोएम. तो चलिए अपनी आज की इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं. आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, आप लोगों के पास बुक होगी. आप लोगों को यहाँ पर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं. ये इसलिए दी हुई है बिकॉज हर एक पैराग्राफ में आप लोगों को अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया है. जो आप लोगों की पोएटेस है, क्या नाम है उनका, कैरोलिन वेल्स. मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना. उन्होंने हमें अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन दी है कि वो कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. पोएटेस कहती है कि अगर आप कभी गलती से या बाय चांस किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं जो ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. एडवांस का यहाँ पर मतलब है कि आप लोगों के सामने आ जाता है कोई एक लार्ज बड़ा सा टॉनी बीस्ट. टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउनिश कलर. बीस्ट का मतलब है एनिमल. अगर आप लोग कभी जंगल की तरफ जाते हैं ईस्ट के और आप लोगों के सामने एकदम से एक ब्राउनिश येलोइश बीस्ट आ जाता है और वो इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. और जब वो आप लोगों के सामने आकर गुर्राता है, रॉर करता है और आप लोगों को ऐसा लगता है भाई अब तो मैं गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो वो कौन होगा, वो होगा एक एशियन लायन. तो इस पैराग्राफ में हमें पोएटेस ने क्या बताया है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, एशियन लायन के बारे में. और अब सेकंड पैराग्राफ में वो हमें कहता है, और इफ समवन sometime when roaming round a noble wild beast greets you. वो कहता है और कभी ऐसे ही टहलते टहलते अगर आप लोगों को घूमते फिरते इधर उधर एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिख जाता है जो आपको मिल जाता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. ठीक है, येलो ग्राउंड का मतलब है उसकी बॉडी का जो बेस होगा वो येलो कलर का होगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या होंगी, स्ट्राइप्स होंगे इस तरह से. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. और तुम ऐसा नोटिस करो कि वो तुम्हें अब खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न का मतलब होता है पहचान करवाएगा. यही एक सिंपल सा रूल आप लोगों को पहचान करवाएगा कि वो कौन है, एक बंगाल टाइगर है. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू. अब वो यही कहता है स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब ये होता है अगर चलते फिरते आप लोगों को बीस्ट दिख जाता है whose hide with spots is pepper. उसके ऊपर जैसे स्पॉट्स हैं ब्लैक कलर के, पेपर जैसे हम नमक वगैरह छिड़क देते हैं उसी तरह से उसके ऊपर जैसे किसी ने वो स्पॉट्स छिड़क दिए हों. एज सोन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू. और जैसे ही वो आप लोगों के ऊपर ऐसे लेफ्ट होगा, आप लोगों के ऊपर आके ऐसे जंप करेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. आप लोगों को पता लगेगा कि वो कौन है, एक लेपर्ड है. दैट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. आप जितना मर्जी उसके सामने रो लीजिए, दर्द में चिल्ला लीजिए, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर बार बार लैप करेगा, बार बार आप लोगों के ऊपर ही आएगा, वो नहीं समझेगा. तो इस पैराग्राफ से हमें जो है पोएट ने यही दिखाया है कि वाइल्ड, उनका नेचर कितना वाइल्ड होता है वाइल्ड एनिमल्स का. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो हमें क्या कहता है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड. अगर आप अपने यार्ड के आसपास घूम रहे हैं, अपने घर के यार्ड के आसपास, यू मीट अ क्रिएचर देयर. अब आप यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है क्रिएचर और इससे पहले पैराग्राफ में यूज़ हुआ था बीस्ट. तो बीस्ट एक वाइल्डली सेंस में आ जाएगा और क्रिएचर एक पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा. कैसे देखिए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. और वो आपको हग कर लेगा बहुत कस के. बी श्योर इट इज़ अ बेयर. तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो कौन है, एक बेयर है. ठीक है, हग कौन करता है, टेडी बेयर. हम उससे उसको रिलेट करते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, I guess he will give you just one more caress. One caress का मतलब क्या होता है यहाँ पर, gentle touch. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप लोगों को एक बहुत ही और कस के हक करेगा एक जेंटल टच के साथ. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे. अब अगर आपको दो किसी बीस्ट ऑफ प्रे यानी वाइल्ड एनिमल के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, अ नोविस माइट नॉन प्लस. नोविस का मतलब है यहाँ पर नो सीखिया, न्यू,
एंड नॉन प्लस का मतलब है कन्फ्यूज्ड, कि अगर कोई नया होगा जिसको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, न्यू पर्सन होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा उन दो एनिमल्स में। कौन से दो एनिमल्स? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस हैना कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। वो हमें कहता है कि अगर क्रोकोडाइल होगा, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, तो अगर तो वो वीप कर रहा होगा, रो रहा होगा, तो वो कौन होगा? क्रोकोडाइल होगा। और अगर वो जेंटल व मैरी स्माइल के साथ होगी तो वो कौन होगी? हाइना होगी। आई होप आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब चलते हैं इस पोएम के लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में वो हमें किसके बारे में बताता है? अ ट्रू चमेलियन इज स्मॉल। चमेलियन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? गिरगिट के लिए। वो क्या होगा? छोटा होगा साइज में। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह दिखने वाला होगा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होंगे। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके कोई पंख भी नहीं होंगे। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप किसी ट्री पर देखें और आपको कुछ भी ना दिखाई दे, दिस द चमेलियन यू सी, आप किसको देखेंगे? मतलब कौन होगा वहाँ पर? एक चमेलियन होगा, गिरगिट होगा। बिकॉज गिरगिट जो है रंग बदलता है, तो वो ट्री वाले कलर में ही होगा, इसलिए आपको ट्री पर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? एक चमेलियन होगा। तो इसी के साथ आप लोगों की पोएम कवर हो जाती है पूरी की पूरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द बोल पोएम। बाय बाय, टेक केयर।